नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तर्क संग्रह को शुरू किया था, जिसका हमने जो दूसरा प्रकरण है द्रव्य, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और हमने पृथ्वी, जल और तेज इसके बारे में हमने जाना था। आज हम आगे के जो द्रव्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा द्रव्य है वो है वायु। वायु को लेकर के अन्नम भट्ट ने क्या कहा है, तो देखिए, रूप रहित स्पर्शवान वायु। जो वायु का लक्षण किया है अन्नम भट्ट ने, वो कहा है रूप रहित स्पर्शवान वायु। ये वायु का लक्षण क्या है अन्नम भट्ट ने, कि जो रूप से रहित हो और स्पर्शवान हो वह वायु होता है। फिर कहते हैं स द्विविधो, वह वायु दो प्रकार का होता है। नित्यो अनित्य च, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, नित्य जो वायु होता है वह परमाणु रूप कहा गया है। अनित्य है कार्य रूप है, और अनित्य जो वायु होता है वह कार्य रूप कहा गया है। स पुनस्त्रिविध है, और वह अनित्य वायु पुनः तीन प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। तो ये है शरीर, इंद्रिय और विषय, ये तीन वायु के जो अनित्य वायु है वह तीन प्रकार का होता है। फिर बात करते हैं शरीरम वायु लोके, कि इस वायु का जो शरीर है वो क्या है, वायु लोक में स्थित है। वायु लोके, वायु लोक में अवस्थित है वायु का शरीर। इंद्रिय है, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, और जो इसका इंद्रिय है, वायु का जो इंद्रिय है, स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को ग्रहण करने वाला, त्वक अर्थात त्वचा, सर्व शरीरवर्ती, जो कि संपूर्ण शरीर पर अवस्थित है। जो इसको ग्रहण करने वाला जो हमारी त्वचा होती है वही इस वायु का क्या होता है, इंद्रिय होता है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और इस वायु का जो विषय है वो क्या कहा है कि वृक्ष आदियों का जो कंपन का कारण है, वृक्ष कंपन हेतु, वृक्षों का को कंपन कराने का जो कारण है, अर्थात वृक्षों को हिलाने वाला जो कारण होता है वह क्या होता है, उस वायु का विषय होता है। शरीरांतः संचारी वायु प्राण है, शरीर के अंदर अर्थात शरीरांत है, शरीर के अंदर, संचारी संचार करने वाला, विचरण करने वाला, वायु वायु प्राण प्राण होता है। कि हमारे शरीर के अंदर जो वायु संचार कर रहा है वह प्राण कहा गया है। स चैको अपि, और वह एक ही होता है, वह वायु कैसा है, एक ही होता है। उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि संज्ञा लभते, प्राण अपान आदि जो संज्ञाएं हैं वो प्राप्त की जाती है या ग्रहण की जाती है। ये जो वायु होता है यह एक ही होता है, जो प्राण वायु जो है वो एक ही होता है, लेकिन उपाधि के भेद से वह 5 प्रकार का कहा गया है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहले आती है बात प्राण की, प्राण। दूसरा है प्राण उदान समान अपान और व्यान। प्राण उदान समान अपान और व्यान। जो प्राण होता है वह क्या होता है उसको जानते हैं पहले, कि हृदय के अंदर अवस्थित रहने वाला और मुख और नासिका के माध्यम से श्वसन क्रिया करने वाला जो वायु होता है वह प्राण होता है। तो प्राण क्या हुआ कि हृदय में
रहने वाला और मुख और नासिका के माध्यम से श्वसन क्रिया करने वाला जो वायु होगा वह प्राणवायु होता है। फिर बात करते हैं अपान की। अपान क्या होता है कि खाए हुए भोजन को नीचे की ओर ले जाने वाला और गुदा स्थल में रहने वाला जो वायु होता है वह अपान होता है। फिर बात आती है उदान की। उदान जो होता है कि खाए हुए भोजन को ऊपर की ओर ले जाने वाला अर्थात हिचकी आदि के रूप में और कंठ स्थान में रहने वाला जो वायु होगा वह क्या होगा? उदान होगा। फिर बात आती है समान की कि खाए हुए भोजन को नीचे की ओर ले जाकर के या खाए हुए भोजन को पचाने के लिए जो जठराग्नि उत्पन्न की जाती है और नाभि स्थल में रहने वाला जो वायु होता है वह हमारा समान होता है। और अंत में बात आती है व्यान की कि संपूर्ण शरीर में रक्त समूह के साथ रहने वाला जो वायु होगा वह होता है हमारा व्यान होता है। तो जो प्राण वायु जो होती है वह एक होती है, लेकिन उपाधि के भेद से उनको प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान इन 5 भेदों में मान लिया जाता है। तो ये बात थी हमारी जो चौथा द्रव्य है वायु। अब बात हम करते हैं 5वें द्रव्य की, जो कि आता है आकाश। 5वां जो द्रव्य है हमारा वो है आकाश। आकाश का जो लक्षण किया गया है वह अन्नम भट्ट ने किया है कि शब्द गुणकम आकाशम, कि शब्द नामक गुण जिसमें पाया जाता है वह आकाश होता है। तच्चैकम, वह एक होता है। विभु, वह विभु है। नित्यम च, और वह नित्य होता है। कि शब्द नामक गुण जिसके अंतर्गत रहता है वह, या हम कहें कि शब्द जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह आकाश होता है। शब्द नामक जो गुण होता है वो केवल मात्र आकाश में ही पाया जाता है। और यह आकाश जो है वो एक होता है, विभु होता है और नित्य होता है। जो विभु होगा वह एक होगा और नित्य भी होगा। अब बात आती है यहाँ पर विभु। विभु क्या होता है? विभु का मतलब होता है व्यापक। विभु का मतलब होता है व्यापक। और इसकी परिभाषा यदि हम करें तो कहते हैं कि जिसका समस्त मूर्त पदार्थों के साथ संबंध होता है वह विभु होता है। जिसका समस्त मूर्त पदार्थों के साथ संबंध होता है वह विभु होता है। तो ये जो आकाश है ये एक है, विभु है और नित्य है। तो ये बात आती है हमारी आकाश की। अगला जो हमारा द्रव्य आता है वो आता है काल। अगला जो द्रव्य है हमारा, छठा जो द्रव्य है वह है काल। तो देखिए काल के लिए क्या कहा है कि अतीतादि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि, अतीत जो होता है, अतीत अर्थात जो हमारा भूतकाल है, अतीत आदि के व्यवहार का जो हेतु होता है, जो उसका कारण होता है वह काल होता है। अब अतीत आदि है तो इसका मतलब हो गया, देखिए अतीत का मतलब हो गया भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। जो भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार का कारण है, व्यवहार से तात्पर्य यहाँ पर है ज्ञान से, कि जो हमें भूत का ज्ञान करवाए, जो हमें वर्तमान का ज्ञान करवाए, जो हमें भविष्य का ज्ञान करवाए वह क्या होता है? वह काल होता है। फिर कहते हैं सच एको, वह एक होता है। कौन? वह काल एक होता है। विभुर नित्यश्च, और वह विभु होता है और नित्य होता है। काल एक ही होता है, लेकिन हम जो बात करते हैं क्षण की, पल की, दिन, रात, मास, वर्ष, ये इसके भेद नहीं है। ये उपाधि भेद होने से इनके ऊपर आरोपित कर दिए गए हैं, लेकिन जो काल होता है वह एक ही होता है। और जो काल क्या होगा कि जो हमें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान करवाता है वह काल होता है। तो ये बात हो गई हमारी काल की।
अगला जो द्रव्य आता है, सातवां जो द्रव्य है वो है हमारा दिक्। दिक् अर्थात दिशा। तो दिशा के लिए क्या कहा है, देखिए तर्क संग्रह में कि प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्। प्राची, प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। तो देखिए प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्, प्राची आदि अर्थात पूर्व दिशा आदि के व्यवहार का जो कारण होता है, जो हेतु होता है, वह क्या होता है, दिक् होता है। आगे कहते हैं कि सा च एका, सा अर्थात वह जो दिशा है, एका वह एक होती है, विभवी अर्थात वह विभु होती है, नित्या च और वह नित्य होती है। तो दिशा जो होती है वह भी एक होती है, लेकिन वही हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भेद करते हैं वो भी क्या है, उपाधि भेद ही है इनके, और इसके ऊपर आरोपित कर दिए जाते हैं। तो देखिए मुख्य दिशा जो है वो चार हैं, वो है पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ये चार दिशाएं हैं जो कि मुख्य दिशाएं कही गई हैं। इसके अलावा चार उप दिशाएं भी हैं। तो देखिए ये जो दिशा होती है ये होती है आग्नेय कोण। आग्नेय दिशा जो होती है, हम इनको कोण भी बोलते हैं, आग्नेय कोण। ये जो दिशा होती है, ये जो स्थान होता है ये वायव्य होता है। ये जो स्थान होता है ये नैऋत्य होता है, और ये जो स्थान होता है ये ईशान होता है। तो ये जो चार है दिशाएं हैं ये उप दिशाएं कही गई हैं। दक्षिण पूर्व के मध्य की दिशा जो होती है वो आग्नेय होती है, उत्तर पूर्व के मध्य के स्थान ईशान होता है, उत्तर पश्चिम का मध्य का स्थान वायव्य होता है, और दक्षिण पश्चिम के मध्य का स्थान नैऋत्य होता है। तो चार मुख्य दिशाएं होंगी, चार उप दिशाएं होंगी। एक आकाश होता है जो कि ऊपर की ओर होता है, और एक पाताल होता है जो नीचे की ओर होता है। इस प्रकार से जो दिशा है उसके 10 भेद हम कर लेते हैं। तो ये भेद नहीं है, ये उपाधि भेद है, उपाधि के कारण ये भेद माने जाते हैं। अन्यथा दिशा जो होती है वह एक ही होती है, विभु होती है और नित्य होती है। तो ये बात थी हमारी सप्तम जो द्रव्य है दिशा, उसको लेकर के। अब जो आठवां द्रव्य आता है वह आता है आत्मा। आठवां जो द्रव्य है वह है आत्मा। तो आत्मा का जो लक्षण किया है वह अन्नम भट्ट ने किया है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण है अर्थात ज्ञान को आश्रय देने वाला जो है वह क्या होता है, आत्मा होता है। स द्विविधा है, वह आत्मा 2 प्रकार की है, परमात्मा जीवश्च। एक तो हो गया परमात्मा, और दूसरा जो वेद है वो है जीवात्मा। एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। इस प्रकार से आत्मा 2 प्रकार की है। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, कि जो परमात्मा है वो ईश्वर सर्वज्ञ है और वह एक है। ये जो परमात्मा है ये कैसा है, सर्वज्ञ है, और कैसा है, एक ही होता है। फिर कहते हैं जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, कि जो जीव आत्मा होती है प्रति शरीरम, प्रति शरीर में होने से भिन्नो भिन्न भिन्न होती है, विभुर नित्यश्च विभु होती है और नित्य होती है। जीव आत्मा एक है लेकिन प्रत्येक शरीर में होने से यह भिन्न भिन्न हो जाती है, यह विभु भी है और नित्य भी है। तो इन दोनों में से जो जीवात्मा है उसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है और जो जीवात्मा है वो अल्पज्ञ है। परमात्मा जो है वो एक है और जो जीवात्मा है वह अनेक है। तो ये दोनों में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये बात थी हमारी आत्मा की, कि ज्ञान का जो आश्रय होता है, ज्ञान के आश्रय को क्या कहेंगे, हम आत्मा कहेंगे। और अब बात आती है अंतिम जो द्रव्य है वो आता है मन। मन जो है उसके लिए कहा गया है कि सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है,
कि सुख आदि के उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय है वह क्या होता है, वह मन होता है। जिससे हमें सुख दुख आदि का अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, मन कहते हैं। फिर कहते हैं तच्च, और वह प्रत्यात्मनियत त्वाद अनंत परमाणु रूपम नित्यम च, कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में होने से वह नियत है और वह कैसा है, अनंत है। परमाणु रूपम नित्यम च, परमाणु रूप है और वह नित्य कहा गया है। कि देखिए प्रत्येक आत्मा में होने से वह क्या है, नियत है और वह कैसा हो गया, अनंत हो जाता है। तो देखिए ये जो मन होता है ये ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रिय, ये दो प्रकार की जो इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान कराती है, कर्मेंद्रिय जो कर्म के बारे में बताती हैं, कर्म जो होते हैं हमारे, तो इन दोनों इंद्रियों के द्वारा जो भाव होते हैं उनका अनुभव हमें कराती है। इसलिए ये जो मन होता है ये उभय इंद्रिय होती है। तो मन जो है वो हमारी उभय इंद्रिय भी है, जो कि ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के भावों को हमें ज्ञान करवाती है। तो इस प्रकार से ये थे आज हमारे बचे हुए द्रव्य, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में हम आगे के प्रकरण को पढ़ेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।